हाँ जी, सो हेलो वेलकम एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है एसएमआर ट्रेडर्स आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। और देखेंगे दोस्तों कल निफ्टी कैसे प्लान कर सकते हैं। देखिए कल होने वाला है 11 फरवरी का दिन और कहीं ना कहीं वेडनेसडे का दिन रहेगा। तो देखेंगे आज एक्सपायरी थी कहीं ना कहीं पे निफ्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी। बहुत सारे लोगों के प्रीमियम्स जीरो हो गए आज, काफ़ी लॉस किया। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना आज आपने किस तरफ ट्रेड लिया था और आप लोगों ने कितना प्रॉफिट एंड लॉस करा। और बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है सर मैंने कॉल होल्ड किया है, कुछ कहते हैं पुट होल्ड किया, मेरा जीरो हो गया, मेरे को लॉस हो गया, अब कल क्या मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे की तरफ आ सकती है। सारे पॉइंट्स को समझेंगे। उससे पहले कि हम एनालिसिस स्टार्ट करें देखेंगे आज मार्केट ने कैसे मूव करा। देखिए शॉर्ट ही वीडियो बनाएंगे, मैं थोड़ा सा बिजी था। अब देखिए आज खुला मार्केट, यहाँ पे ये कल का एक रेंज था, आपको पता ही है। रेंज से एक्सेक्ट मार्केट ने टेस्ट किया, सपोर्ट दिया। यही कहीं पे मैंने जब यहाँ पे ये कैंडल बन रही थी यहाँ कहीं पे बार बार ने कॉल में कम्युलेट किया और हाई के ऊपर मेरे टारगेट थे। जैसे ही ऊपर कैंडल जा रही थी मैंने यही कहीं पे एग्जिट कर दिया था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट ने आज कैसे कैंडल्स बनाए। आज देखो मार्केट में इस तरीके के कैंडल्स बन रहे थे, मतलब मार्केट्स अपने आप को बता रहे थे मैं बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हूँ। ऐसी मार्केट में जब ऐसे कैंडल बन रहे हैं इसका मतलब जब तक ये कैंडल बन रहे हैं तो मतलब मार्केट वॉलेटाइल है। इसके बाद अब जिस तरफ मार्केट मोमेंटम करेगी या जैसा प्राइस एक्शन बनाएगी या जैसा प्राइस बिहेवियर बनाएगी वैसे हम ट्रेड लेंगे। बट उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ क्लोज कर दिया और फिर उसके बाद यही कहीं पे नीचे भी नहीं आई, यही कहीं पे क्लोज कर दिया। अब मैंने क्या प्लान किया था इससे पहले कि हम सब एनालिसिस देखें, ये मेरी कल की वीडियो है, आप जाके देख लेना, ठीक है। 30 व्यूज़ आए हैं कल, आप लोगों ने कहा थैंक यू, आप लोग इतने अच्छे से कमेंट करते हैं तो धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। तो कल आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे बोला था कि देखो बैंक निफ्टी का ये व्यू है, निफ्टी का भी सेम व्यू था। ये बैंक निफ्टी का भी चार्ट लगा लो, ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट भी लगा लो। तो यहाँ पे मैंने सिंपल क्लियर कट क्या बात कही थी कि देखो ऊपर जाने के बाद हो सकता है यहीं पे अगर नीचे आ गया तो यही कहीं पे क्लोज करेगा, यही मैंने कहा था। आप यहाँ पे कल की वीडियो जाके आराम से देख सकते हो। और क्या हुआ, आज क्या हुआ, एग्जैक्टली सेम, थोड़ा सा बस थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर चल गया। जैसे यहाँ पे देखो यही हाई था, इसके ऊपर चला गया और उसके बाद ऐसा करके नीचे आके यहीं पे क्लोज कर गया। ऐसा ही हमने प्लान करा था इसी तरीके से और वैसा किया। तो हिट लाइक कर देना, कम से कम 10 लाइक का टारगेट है, कंप्लीट कर देना। मतलब अच्छा लगता है जब आप लाइक वगैरह करते हो ना, तो थोड़ा होता है कि हाँ ठीक है अच्छे से काम कर रहे हो, सब चीज़ हो रही है ना। तो ये चीज़ कर देना। और अभी बात करा जाए हम कल के लिए, या अभी मार्केट ने ऐसा ही क्यों किया या हमें कब ट्रेड लेनी चाहिए थी। देखो यहाँ पे थोड़ा बताता हूँ मैं। तो इसका देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में जब ये कैंडल बनी मैंने यहाँ पे एग्जिट किया क्योंकि मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि, क्योंकि देखो जब इतने बड़े बड़े विक्स बन जाते हैं ना तो मैं ज़्यादातर फर्स्ट कैंडल में ही तो ट्रेड करने में थोड़ा कम कंफर्टेबल होता हूँ। तो उसके बाद देखोगे तो जब ये एक ऐसी डोजी कैंडल बन गई तो उसके बाद मेरे को पता था कि अगली एक दो कैंडल थोड़ी वॉलेटिलिटी क्रिएट करने ही वाली हैं और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। यहाँ पे थोड़ी लगातार काफ़ी कैंडल्स से वॉलेटिलिटी क्रिएट हो गई। मैंने क्या किया यहाँ पे इन कैंडल्स के लो के नीचे लगा लिया कि कोई भी मेरा एरियाज कि हाँ इसके नीचे जब तक आता है तब तक सोचना नहीं। फिर मैंने इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दिया क्योंकि जब ये लो ब्रेक नहीं हो रहा था यहीं पे मार्केट वेट कर रही थी। और मैंने क्या किया इस कैंडल के ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया लगा, इसके ऊपर क्लोज करें तब सोचूंगा। मतलब ये दो एरिया मैंने मार्क कर दिए थे। अब इस कैंडल ने क्रॉस तो किया, ठीक है, मेरे को स्काल्प करना होता तो मैं यहाँ से इस ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे थोड़ा ट्रेड लेके स्काल्प कर लेता, पैसा बन जाता, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि एक्सपायरी थी और जिस तरीके की मार्केट की मोमेंटम थी ज़्यादा पैसे बनने नहीं थे। रिस्क ले सकता था बट वही था कि मेरे को पसंद नहीं था ज़्यादा रिस्क लेना एक्सपायरी के दिन के ऊपर, स्पेशली जब तक मेरे को बढ़िया सेटअप नहीं मिलता ना। तो ऑप्शन सेलिंग तो मैं कर लेता हूँ लेकिन ऑप्शन बाइंग में जल्दी बड़ी रिस्क नहीं लेता। जब आपको भी टाइम के साथ ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, जब आप धीरे धीरे ट्रेडिंग में आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पे इसके बाद देखोगे तो एग्जैक्ट एक बड़ी इस रेड कैंडल ने सारे पॉइंट्स को कैप्चर कर लिया, मतलब पूरे मूव को एक कैंडल ने एनगल्फ कर लिया। अगर आप देखोगे इससे पहले कितने कैंडल्स बने, अगर मैं इस कैंडल से स्टार्ट कर लूँगा तो मैं यहाँ पे अगर आप देखूँ तो ऑलमोस्ट 14 कैंडल्स को एक ही कैंडल ने एनगल्फ कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो ये मोमेंटम है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो डेफिनेटली जब इतने एनगल्फ कर दे तो डेफिनेटली इसके बाद तो अगली कैंडल नीचे ही जाएगी। तो फिर इसके बाद मार्केट में डेफिनेटली अच्छा फॉल मिला। अगर मैं स्काल्पिंग अगर आपको करनी होती तो स्काल्पिंग के हिसाब से 43 पॉइंट्स मिले, मतलब अगर आप 15 पॉइंट भी 14-15 पॉइंट भी लेके निकल जाते 3-4 रुपये के स्टॉप लॉस में तो अच्छा पैसा बन जाता। तो खैर इसके बाद अभी उसके बाद वॉलेट ट्रेडिंग आ गई क्योंकि देखो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे सारे एरियाज। तो बार बार क्या होगा, नीचे आएगा बाइंग आएगी, नीचे आएगा बाइंग हिट करेगी। तो फिर यहीं पे कभी क्लोज करके यहाँ पे क्लोज हुआ था बट पोस्ट क्लोजिंग जो है अपनी एवरेज 23,935 की आई है।
अब हम क्या कल के लिए प्लान करें, डे टाइम फ्रेम की बात करूँगा तो देखो डे टाइम फ्रेम में आपको एक फिर से वॉलेटाइल कैंडल दिखी, तो मेरे लिए कल की देखिए हाई प्रोबेबिलिटी गैप अप खुले और गैप अप खुल के ऐसी कैंडल बन सकती है, ठीक है। मतलब अगर गैप अप खुलता है तो एक ऐसी कैंडल बन सकती है, ये डे टाइम फ्रेम के अंदर है ना, ये डे टाइम फ्रेम के अंदर है जो आपको दिखाया। और फिर इसको स्लो एंड स्टडी हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ जाए, क्योंकि ठीक ठाक दिख रहे हैं अभी, ऐसा नहीं कि यहाँ से ऐसा चल जाएगा, फिर एक दो रेड कैंडल भी बन सकते हैं। बट फिलहाल मेरे को यहाँ पे प्लान क्या अपने को करना है, सिंपली मैं आपको बता देता हूँ मेरा प्लान क्या रहना चाहिए मार्केट के अंदर, ये क्या रहेगा। देखो अगर गैप अप खुल गया, बहुत सारे लोगों ने कॉल होल्ड किए हैं, तो हो सकता है थोड़ा खुलने के बाद एक कैंडल बनाए, थोड़ा ऊपर जाए फिर थोड़ा नीचे आके थोड़ा ऐसे करते यहाँ कहीं पे क्लोज कर जाए, ठीक है, यहाँ कहीं पे, मतलब इस तरीके का प्राइस एक्शन की पहली प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि देखो थोड़ी गैप अप खुलेगा तो थोड़ी आपको पता प्रॉफिट बुकिंग भी होनी ही है, थोड़ा ऊपर जाएगा लेकिन स्टिल हो सकता है थोड़ा ऊपर खुलते ही ऊपर चला जाए, उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के लिए नीचे ऐसे आके यहाँ कहीं पे क्लोज कर दे, ठीक है। तो ऐसे प्लान सबसे पहली प्रोबेबिलिटी है। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि मार्केट हो सकता है यहाँ कहीं पे खुल जाए, खुलने पर थोड़ा ये सपोर्ट ले, थोड़ा ऊपर की तरफ पुल करे, ठीक है, उसके बाद ये नीचे की तरफ आके यहाँ कहीं पे फिर से ऐसा क्लोज कर दे। तो तीसरी प्रोबेबिलिटी गैप डाउन या फ्लैट खुलने पे है, अगर खुलने के बाद इन लोस के नीचे जाना स्टार्ट करती है तो देखो फिर यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट के अंदर क्या होगा कि वॉलेटिलिटी क्रिएट रहेगी, क्योंकि बार बार सपोर्ट है टेस्ट करे और यही के पे मार्केट क्लोज कर जाएगी। तो इस तरीके से प्लान रह सकता है। बाकी देखो यहाँ पे थोड़ा जब तक इस रेंज के अंदर है तब तक थोड़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करना मार्केट के अंदर रह सकती है, तो फिर थोड़ा सा अवॉइड भी कर सकते हो। कल के दिन में ज़्यादा अच्छे ट्रेड्स नहीं बन सकते। बैंक निफ्टी को थोड़ा दिखा देते हैं। बैंक निफ्टी देखो डेली टाइम फ्रेम में रेड कैंडल बन चुकी हैं, तो यहाँ पे अपने को करना क्या, सिंपली ये सपोर्ट है, अगर हो सकता है इसके नीचे पुल करने के बाद अगर ऊपर आके अपने को होल्ड करता तो यहाँ से अपसाइड जा सकती है, खुलने बाद नीचे की तरफ रहती है तो नीचे का नीचे जाता तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। गैप अप खुल के होता है थोड़ा ब्रेकआउट करे, थोड़ा होल्ड करे और उसके बाद जाता है तो ट्रेड भी ले सकते हैं। तो सिंपल 3 प्लान हो सकते हैं, लेकिन निफ्टी को प्रेफर ज़्यादा करेंगे, लेकिन क्वांटिटी स्वीट रखना, अगर कोई बड़ा गैप खुलता है या नीचे खुलता है तभी हमें अच्छा ट्रेड मिल सकता है।